हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की पवित्र धरा पर। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार, अभिनंदन, मोस्ट वेलकम, वेलकम, वेलकम। भौतिक विज्ञान की समतल में गति आंकिक प्रश्नों की सभा में स्वागत है। कौन कौन रिवाइज करके आया है बताएं? कौन कौन रिवाइज करके आया है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कौन है जो पढ़ कर आया? हेलो 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 हेलो। चल दूं क्या मैं आगे? चलें आगे? चलिए भाई, कुछ प्रश्नों की सभा को और आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने करवा दिया था, ये भी हो गया है। जिन्होंने नहीं किए हैं वो करें। ये भी मैंने करवा दिया, ताथैया ताथैया हो, ये भी मैंने करवा दिया था। मुझे आज बात इस पे करनी है, मुझे इस पे आज बात करनी है। पाठ्य पुस्तक उदाहरण 3.5, पाठ्य पुस्तक उदाहरण 3.5। वेरी गुड इवनिंग शारण जी, आ जाओ, आ जाइए। देखो कैसे मैं कहूँगा, t बराबर 0 क्षण पर कोई मूल बिंदु से 5.0 आई कैप मीटर पर सेकंड के वेग से चलना शुरू करता है। एक्स वाई समतल में एक ऐसा बल लगाया जा रहा है जो उसमें एक समान का त्वरण पैदा कर दे, उत्पन्न कर दे। मतलब हमारा t बराबर 0 समय पर मूल बिंदु से प्रारंभिक वेग हमारा u दिया गया है 5.0 आई कैप मीटर प्रति सेकेंड। एक्स वाई समतल में एक ऐसा बल लग रहा है जो उसमें त्वरण कितना उत्पन्न कर रहा है? 3.0 आई कैप 2.0 जे कैप मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो जिस क्षण पर कण का x निर्देशांक अगर 84 मीटर है, जिस पॉइंट के ऊपर अगर x कोऑर्डिनेट 84 मीटर है, तो उसी क्षण पर उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इस क्षण पर कण की चाल क्या होगी? क्या लग रहा है? लो भाई, पहले तो वो मूल बिंदु से गति स्टार्ट कर रहा है, तो मैं कहूँगा यदि कण की गति, यदि कण की गति मूल बिंदु से प्रारंभ होती है, कहाँ से हो रही है? अगर मैं कहूँ कण की गति मूल बिंदु से प्रारंभ हो रही है, अतः तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। कौन है जिसको नहीं आया? यस यस यस, नहीं आया। यही दूरी होगी। तो s बराबर u कितना है चेक कीजिए, 5 आई कैप 5.0 आई कैप इंटू टी, हाफ ए कितना है? ए है मेरे पास 3.0 प्लस 2, 3.0 आई कैप 2.0 जे कैप
मैं कहूँगा टी स्क्वायर। क्या होगा देखिए, एस बराबर 5 टी ऑफ आई कैप। ये क्या हो जाएगा देखिए, ये हो रहा है 3/2 टी स्क्वायर आई कैप, 2/2 टी स्क्वायर जे कैप। नहीं आया? नहीं आया क्या? कमेंट बताओ एक बार आईटी टीम। कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला लगाना छोटू जी? क्योंकि इसके अंदर अभी आपने ये देखा ना कि 84 मीटर कण का x निर्देशांक है, तो 84 मीटर जो है निर्देशांक मतलब दूरी दे रखी है, तो हमें दूरी वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले दूरी का फॉर्मूला बनाओगे तब वो x के पदों में लिखा जाएगा। तो u दिया हुआ है 5.0 आई कैप टी हाफ, a है 3.0 आई कैप 2.0 जे कैप टी स्क्वायर, 5 टी आई कैप 3/2 टी स्क्वायर आई कैप और 2/2 टी स्क्वायर जे कैप। अब क्या होने वाला है? क्या होने वाला है देखिए, s बराबर 5t, s बराबर 5t ऑफ आई कैप, टी ऑफ आई कैप और आई कैप ये हैं, ये हो गया है 3/2 टी स्क्वायर आई कैप और जे कैप को अलग कर दो 2/2 यानी टी स्क्वायर जे कैप। नहीं आया? 2/2 हो गया है 1 यानी टी स्क्वायर जे कैप। तो मैं कहूँगा s बराबर 5 टी 3/2 टी स्क्वायर आई कैप टी स्क्वायर जे कैप। क्या हो जाएगा? s बराबर क्या होगा मेरे पास? मैं कहूँगा 3/2 टी स्क्वायर 5t आई कैप टी स्क्वायर जे कैप। नहीं जमा? अब ये तो मेरे पास x निर्देशांक है, ये तो x कोऑर्डिनेट है और ये मेरे पास y निर्देशांक है। दोनों अलग अलग वैल्यू हमें लानी है, एक x कोऑर्डिनेट है और एक y कोऑर्डिनेट है। मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, ऐसा क्या हुआ कि मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ? सर ये 2 कहाँ से आया? कौन सा 2? अरे भाई ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाना है। u दिया हुआ है 1/2 को अंदर ले गया, 2 से 2 कट गया, 3/2 टी स्क्वायर उधर से आया, 1/2 इधर से आया आई कैप, 2/2 टी स्क्वायर जे कैप। ये आ गया, आई कैप को अलग जे कैप को अलग, 5t को पीछे लिख दिया, इसको आगे लिख दिया, आई कैप टी स्क्वायर जे कैप। चूंकि प्रश्नानुसार x निर्देशांक कितना दिया है? प्रश्नानुसार x निर्देशांक मैं कहूँगा 3/2 टी स्क्वायर प्लस 5t बराबर ये x निर्देशांक दिया गया है कितना? x निर्देशांक मेरे पास 84 है। निर्देशांक कैसे पता चला? वरुण मींडा, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें पुरानी क्लास से देखनी चाहिए। वरुण गौतम, तुम्हें पुरानी क्लास से देखनी चाहिए। आई कैप एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें पता क्या करना? अरे इसमें क्या पता करना? आई कैप एक्स अक्ष को बता रहा है, उसका निर्देशांक दिया हुआ है, हमने उसकी वैल्यू उठा ली, बस। इसमें पता क्या करना राजा? सीधा ही तो है। अब ये 84 दिया गया है मुझे, तो 3/2 टी स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट दिया है 84 मीटर। छम्मा छम्मा हे छम्मा छम्मा, 3/2 टी स्क्वायर 5t बराबर 84,
कौन है जिसको नहीं आया। हरि अप हरि अप। नहीं आया। ST या 5T? 5T है, 5T भरत, 5T है। भरत शर्मा कमेंट आपका देख लिया, मैंने आपका नाम भी ले लिया है। बताओ कैसा लगा, कैसा लगा भरत मींडा? ओके। 3/2 T² 5T माइनस 84 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है? यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। इसमें चर की घात 2 होगी। अगर ये 2 होगी तो मुझे बताओ, मुझे इसका समाधान यानी समय मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा? वही माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बट्टे में क्या आ रहा है? 2 × a। 3/2 T² 3/2 T² प्लस 5T माइनस 84 बराबर 0। क्या हो जाएगा? तो मुझे T का वैल्यू लाना है। मैं क्या लगाऊंगा? यही फॉर्मूला, माइनस का b प्लस माइनस b² 4ac 2a। मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। प्लस का 5 है कि नहीं? है। प्लस माइनस b², 5 का स्क्वायर 4। a कितना है? 3/2। c कितना है? माइनस का 84 बट्टे में आएगा 2 × a। a कितना है? 3/2। तीन बट्टे में 2। नहीं आया। सर 0 कैसे आया 84 के बाद? पूजा जी जब 84 इधर आ गया तो पीछे 0 ही रहेगा ना। 10th में समीकरण नहीं पढ़ी थी पूजा? नहीं आया? जरा 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 बताओ यस। चलो देखो, t बराबर -5 प्लस माइनस ये होगा मेरा क्या, 5 का स्क्वायर 25 माइनस खच खच, ये हो गया मेरे पास माइनस माइनस का प्लस। तो आप कर दीजिए 3 दूना 6 प्लस 6 × 84 करो तो 6 × 84 कीजिए
6 इंटू 84, ये 2 3 दूना 6 प्लस 84, और ये 2 2 कट गया, बट्टे में आ रहा है 3। फटाफट करके बताओ कितना आ रहा है, -5, 25। हेलो प्रिया जी, कौन सा वापस बताऊं? यही तो सॉल्व कर रहा हूं, द्विघात समीकरण 10वीं में पढ़ के आए आप। लो भाई बताओ, 6 चौके 24 हासिल लग गए 2, और 8 छंगे 48, और 2 कितने हो गए, 2 50, 504। ये कितना आएगा? मैं कहूँगा -5 प्लस माइनस 25 और 504 कितने हो रहे हैं, 529। 529 किसका रूट है बताओ? 529 किसी का रूट है क्या? 529 किसी का रूट है क्या बताओ? 529 किसका वर्गमूल होता है, जल्दी बताओ, किसका वर्गमूल है? 529 किसका वर्गमूल है बताइए? 23 का। वाव, हो गया, अपना काम बन जाएगा, अपना काम बन जाएगा। कितने चलिए, कितने चलिए, ये 23/3, समय बराबर -5 23 3, या फिर मैं कहूँगा -5 -23/3। क्या आएगा? समय बराबर 23 में से 5 गया, कितना जाएगा? 23 में से 5 गया, मुझे बताइए 3, और ये हो गए 18, तो प्लस का 6 सेकंड आया, एक तो समय आया है प्लस का 6, और दूसरा 23 और 5 कितने हो गए, -28/3 प्लस का 6, और 7 या 21, 28 कितनी बार आएगा बताओ? ये अगर मैं काटूं इसको तो ये मेरे पास कितना आएगा? तो ये पूरा तो नहीं कट रहा है, 28/3 सेकंड आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, समय कभी नेगेटिव में संभव है क्या? समय का मान कभी नेगेटिव में संभव है? कभी नहीं है। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे लिए काम की भी नहीं है, इसको लाल कर दीजिए, ये वैल्यू हमें काम में नहीं लेनी है। इसका मतलब समय t बराबर हम कितना लेंगे, कितना लेंगे बताइए? प्लस का 6 सेकंड लॉक कर दिया जाए। समय t बराबर आ गया है प्लस का 6 सेकंड। ओके, अब आगे बढ़ो। मैं कहूँगा उसमें एक समान त्वरण ये उत्पन्न कर रहा है, जिस क्षण कण का निर्देशांक 84 मीटर है, ठीक है, तो उस क्षण का मतलब है 6 सेकंड पर y निर्देशांक भी बताना है, हमें y कोऑर्डिनेट भी बताना है। तो हमें ये बताना है t बराबर 6 सेकंड पर y निर्देशांक, t बराबर 6 सेकंड पर हमें क्या चाहिए? y निर्देशांक हमें चाहिए। देखो तो y निर्देशांक अभी कितना आया था, देखिएगा, ये रहा, t² आया था। y निर्देशांक t² आया है कि नहीं आया है? देखो y निर्देशांक आया है t²। मैं कहूँगा y निर्देशांक, चूँकि y निर्देशांक कितना है, y निर्देशांक बराबर है t² j²। तो मैं यहाँ पर कहूँगा s ऑफ y बराबर आ रहा है t², यानी मैं कह दूँगा 6 का स्क्वायर यानी 36 j²। तो बताओ क्या ये 36 मीटर नहीं आएगा? खाली वैल्यू ही बतानी है तो 36 मीटर कर दो। बताओ कितना आसानी से प्रश्न को दिमाग में बिठा दिया है। एक बार तालियां,
तालियां तालियां। नहीं आया। मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भार। बताइए। अब ये कह रहा है इस क्षण पर कण की चाल भी बतानी है हमें, कण की चाल भी बतानी है, कण की चाल भी हमें बतानी है। देखिए, मैं कहूँगा बी भाग ये कहना चाह रहा है t बराबर 6 सेकंड पर कण की चाल बतानी है। कैसे आएगी? 6 सेकंड पर कण की चाल। चाल क्या है मुझे बताइए। चाल पहले विस्थापन ले लो, ये रहा। विस्थापन कितना आया है? ये रहा। S बराबर 3/2 टी स्क्वायर 5t आई के टी स्क्वायर जे के। S बराबर 3/2 S बराबर 3/2 कहाँ है? 3/2 टी स्क्वायर 5t और आई कैप 3/2 5t आई कैप और प्लस टी स्क्वायर जे कैप। एश बराबर कर दो, अवकलन करोगे तभी तो वेग आएगा। 5t आई कैप टी स्क्वायर जे कैप क्या हो जाएगा? उपरोक्त समीकरण का अवकलन करने पर, क्या करने पर? उपरोक्त समीकरण का अवकलन करने पर। तो मैंने अवकलन कर दिया ds बाय dt। ds बाय dt क्या हो जाएगा? 3/2 और t स्क्वायर क्या होगा? 2t। 3/2 2t आई के। वेग आ रहा है 5, t का t के सापेक्ष हो जाएगा 1 आई के और t स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा 2t जे के। नहीं आया। वेग बराबर बजीड़ 3t आई कैप 5 आई कैप 2t जे कैप। v बराबर आ गया है 3t आई कैप 2t जे कैप 5 आई कैप। समय बराबर कितना लेना है? y निर्देशांक t जे कैसे आया? हरदयाल जी पीछे समीकरण देखनी पड़ेगी आपको। पीछे समीकरण में दिया हुआ है टी स्क्वायर जे कैप। मैंने पीछे समीकरण से ही लिया है, मैंने मन से नहीं लिया है। हाय रब्बा। अवकलन कैसे करें गोविंद जी? इसके लिए आपको पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे, चैप्टर 00 वाले। हरदयाल जी पीछे समीकरण देखो, मुझसे मत पूछो, तुम खुद समाधान करो इसका। टू टी क्यों अवकलन किया है? इसलिए हुआ है। t बराबर कितने सेकंड लेना है मुझे? t बराबर 6 सेकंड लेना है। v t बराबर 6 सेकंड पर लेना है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ? 3 t की जगह रख दूंगा 6 आई कैप 2 6 जे कैप 5 आई कैप 6 तिया 18 आई कैप 6 दूनी 12 जे कैप 5 आई कैप। क्या हो जाएगा?
18 और 5 कितना हो जाएगा मुझे बताइए। 18 और मैं कहूँगा हो गया 23 आई कैप, 12 जे कैप वी टी। नहीं आया क्या भाई? 18 और 5 हो गए 23 आई कैप, 12 जे कैप। वी क्यों लिया? इसलिए लिया, आईएएस मिंडा पूछ रहा है, चाल निकालने को कह रहा है इसलिए लिया है, चाल निकालने को कह रहा है। तो 23 आई कैप 12 जे कैप आया है, मुझे वेग का परिमाण चाहिए। कैसे लाऊंगा, कैसे लाऊंगा? ये हो जाएगा 23 का होल स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर। फटाफट करो, 23 का 529 144 कितना हो रहा है देखिए, 600 और 44 629 29 और ये 44 बच गया। देखो तो फटाफट कितना हो गया भाई, 60 60 तो यही दिख रहा है मेरे पास, 69 और एक 70 673 आ रहा है वी टी। बताओ इसका रूट कितना है? 650। अरे नहीं 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 नहीं, 23 का स्क्वायर 529 144 673 होगा ना, 625 थोड़ी होगा। हाँ अर्दयाल जी, इसका समाधान आप खुद ही करो। हर एक प्रश्न मुझसे पूछोगे ना आप कमजोर रह जाओगे। आप सोचो अपने दिमाग में मैंने क्यों लिया टीजे के, पीछे पलटो, पन्ने पलटो पीछे। लो भाई बताओ 673 का वर्गमूल कितना है? 673 का वर्गमूल कितना है? कितना है? सॉल्व करें। 26। अरे भाई भावेश ढंग से बताना, क्या 26 आ जाएगा इसका वर्गमूल? क्या 26 आ जाएगा? $25.94 आ रहा है। शाबाश, ये 25.94 आ रहा है, जिसे नियरली इक्वल्स टू 26 मीटर प्रति सेकंड कह दूंगा। क्या नहीं आया? नहीं आया? बताए कितना धांसू प्रश्न था। मित्रों इतने बड़े हमने प्रश्न को बहुत बेहतरीन ढंग से कर दिया है। हमें चाल पूछा था, हरदयाल मिंडा लो सुन लो, ये दिया हुआ है, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक पीछे दिया गया है। ओके हाँ, समय पर जुड़ा करो हरदयाल मिंडा, इससे तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। 3.5 गया, 3.5 गया, मैं चला मैं चला, ये हो गया है, ये मैं करवा देता हूं। 3.7 क्या कहना चाह रहा है? एक पैदल यात्री किसी खड़ी चट्टान के कोने पर खड़ा है। चट्टान जमीन से 490 मीटर ऊंची है। एच दिया हुआ है 490 मीटर। वह एक पत्थर को क्षैतिज दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड से, यू एक्स दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से फेंक रहा है। वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए ज्ञात करो कि पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हमें एक तो समय पूछा है और जमीन से टकराते समय उसकी चाल कितनी होगी। पढ़ लो फटाफट, जल्दी से पढ़ लीजिए। कैसे करूँगा फिर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, जल्दी से बताइए। हरिया
हो गया, पढ़ लिया, ओके। लो भाई सुनो, ये हमारी बिल्डिंग है और इस चट्टान, ये चट्टान है, बिल्डिंग नहीं है, ये चट्टान है। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है, इसकी ऊंचाई h बराबर कितना है? h बराबर है 490 मीटर। और क्या होगा, यहाँ से इस पत्थर को ऐसे फेंका गया, ला 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 ला, ऐसे फेंका गया तो पत्थर ऐसे ही गिरेगा, सीधी सी बात है। अब उसको प्रारंभिक वेग जो आपने दिया, उसको प्रारंभिक वेग जो आपने दिया वो आपने इस तरह से दिया, ux 15 मीटर प्रति सेकंड। यही कहना चाह रहा है। देखिए, फिर ये कह रहा है पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगा। पहले तो समय बताओ और फिर उसकी चाल की बात आएगी मेरे मित्र। तो प्रारंभिक वेग दिया है, ऊंचाई दे रखी है और वस्तु नीचे आ रही है। तो सुनिए, अगर ऐसा होगा तो ए वाई बराबर तो जी होगा प्लस का, गुरुत्वीय त्वरण की दिशा में आ रहा है या गुरुत्वीय बल की दिशा में आ रहा है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है 490। टी नहीं निकलेगा इससे, क्या इससे टी नहीं निकलेगा क्या? इससे टी आने वाला है, देखिए u कितना है 15, टी हाफ, जी 10 ले लूँ मैं और टी स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, 490, 15 टी 5 टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? तो मैं यहाँ पर कहूँगा 5 टी स्क्वायर, 5 टी स्क्वायर प्लस 15 टी 490 बराबर 0। क्या ये इक्वेशन नहीं आई समझ में? क्या ये इक्वेशन नहीं आई मुझे बताओ। हाँ, भरत कुमार स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है और बहुत तेज बुखार जुखाम होने के कारण थोड़ी सी आपको अजीब लगेगा, पर मित्रों के आर चावड़ा थकेगा नहीं, नहीं रुकेगा, हिम्मत नहीं हारूंगा, मेरे विद्यार्थी का नुकसान कभी नहीं होने दूंगा मैं। यस, आगे बढ़ता हूं, यहां तक क्लियर है क्या बताइए? दस की जगह 20 भी ले सकते नहीं शिवम जी, का मान हमारे पास 9.8 है, तो 9.8 की बजाय अपन 10 ही लेंगे। लो भाई सुनो,
भाग दे दो इसके अंदर पहले तो 5 का, t² प्लस 3t माइनस 490। 490 में 5 का भाग दो पहले, कितना आ रहा है? 490 में 5 का भाग दीजिए, कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ मुझे कितना आ रहा है। सपना जी बिल्कुल मैं रिप्लाई दे रहा हूं। कितना आ रहा है? 98 बराबर 0 आ रहा है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ वही फॉर्मूला, t बराबर माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a क्या होगा? t बराबर माइनस का b यानी माइनस का 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a है 1, c है मेरे पास माइनस 98 और बट्टे में क्या हो रहा है? 2 × 1 क्या हो जाएगा? t बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? देखिए 9 माइनस 9 माइनस माइनस कितना आ रहा है? प्लस 98 गुणा 4 करो, 98 गुणा 4 करो ना फटाफट, कितना आ रहा है? 2। जल्दी से बताइए, 98 को 4 से गुणा करो जल्दी से। 0 कैसे आया संगीता जी? जब वो वैल्यू लेफ्ट से राइट में आ गई ना तो उसकी जगह पे 0 बच गया। समझ आया? उसकी जगह पे क्या बच गया? 0 बच गया है। 392 आ रहा है, शाबाश मेरे मित्रों। 392 में 9 ऐड करो, 392 में 9 ऐड कीजिए, 392 में 9 ऐड करिए, कितना आ रहा है? क्या हो रहा है? t बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस 392 और 9 कितने हो गए हैं? 401। इसका रूट तो अब कैसे लाया जाए? नियरली इक्वल टू 20 ले लो। अरे नियरली इक्वल टू 20 ले लो, और क्या है? 20/2 तो 20 में से ये कैसा समय आ रहा है? बड़ा अजीब समय आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? तो 20 में से ये अगर मैं 3 घटा भी रहा हूँ तो माइनस का 3 प्लस 20 करूँ तो भी कुछ नहीं मिल रहा है। -3 माइनस 20/2 करूँ, 2 है 3 है नीचे, एक बार देखना पड़ेगा। ये अजीब समय आ रहा है। चलिए राउंड फिगर में लीजिए, समय बराबर 20 में से 3 गया, 17/2 यही आएगा, -23/2। समय नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है तो ये हम नहीं ले सकते। कितना आ रहा है? 17 में 2 का भाग दो। सर जी 3t कैसे आया? देख लीजिए, ऐसे आया है। ये मैंने 5 कॉमन लिया है, t² प्लस का हो गया 3t माइनस का 490, 490 में 5 का भाग दिया तो 98 आ गया था। फिर b² माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, 98 को 4 से गुणा किया, 9 इसमें ऐड कर दिया है तो ये मेरे पास आया है लगभग इतना, समय बराबर 17/2। तो 17/2 का मतलब क्या है? 8.5 सेकेंड। तो समय नियरली इक्वल्स टू क्या लिख देंगे हम? मैं 9 सेकेंड ले लूँ, नहीं आया। क्या ये नहीं आया? 8.5 को लगभग अपन 9 मान सकते हैं, क्यों नहीं? श्योर श्योर श्योर।
चलिए, तो 8.5 तो हमारे पास समय आ गया है। अब समय आने के बाद भी अभी हम कहेंगे कि समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अभी तक तो ज़मीन पर पहुंचने में समय लगा, वो निकाला है। ज़मीन से टकराते समय उसकी चाल कितनी थी? क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें इसकी परिणामी चाल चाहिए, ये वाली चाल चाहिए। अब ux तो है, अब uy नहीं है ना। अगर ux मेरे पास है, uy अगर आ जाए, बात बन जाए, बात बन जाए। uy कैसे आएगा बताओ? लो भाई बताओ कैसे आएगा? अब uy तक आपको पहुंचना है, तो एक बात बताओ, ये वस्तु जो गति कर रही है ये तो ऐसे ही आ रही है। जियान सैनी में लास्ट में रिपीट करूंगा, बीच में नहीं। ये वस्तु तो ऐसे ही गति करती करती नीचे आ रही है, मतलब जो गति हो रही है वो y दिशा में हो रही है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ vy uy ay t। नहीं आया। वस्तु तो यूं गिरेगी धीरे 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 नीचे। तो अगर मैं इस दिशा में समीकरण ले आऊं, vy क्या हो जाएगा मुझे बताइए? vy, अब मैं कहूंगा जब ux था तो uy हमारे पास नहीं था, uy हमारे पास नहीं था। मुझे ऐसी सिचुएशन में uy की तलाश है, तो vy कितना आएगा देखिए। चूंकि uy है मेरे पास 0, तो vy जो होगा वो होगा ayt। नहीं आया? ayt, ay कितना है g, और t कितना आया है 9 सेकंड, t कितना आया है 9 सेकंड। तो vy बराबर कितना आया है 10 इंटू 9, vy बराबर आ गया है 90 मीटर प्रति सेकंड। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया मुझे बताइए? क्या ये नहीं आया? अरे दीपक जी धन्यवाद। क्या ये तुम्हें नहीं आया? वापिस समझो, वापिस समझो। देखिए भाई सीधी सी बात है, वस्तु तो यूं गति करते 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 नीचे गिरेगी, तो वस्तु की गति y दिशा में होती हुई धरातल पर आ रही है। तो आपने प्रारंभिक वेग जो दिया वो x दिशा में दिया, उस समय प्रारंभिक वेग y दिशा में नहीं था। uy का मतलब है आयुष y दिशा में प्रारंभिक वेग, वो हमें नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आपने जो वेग दिया है ना वो x दिशा में दिया है। uy प्लस ayt कैसे? ये गति की समीकरण है शिवा, पुरानी क्लासे पढ़ो। g बराबर 9.8 बोला है हमने, 10 लिया चलेगा। तो मुझे बताओ ux तो है पर uy नहीं है, तो हमने vy निकाला। क्यों निकाला vy? क्योंकि मैं जानता हूं
वी वाई अगर मेरे पास आएगा तो काम बन जाएगा। अब देखो वी वाई 90 आया है, चूंकि वी वाई तो मेरे पास 90 मीटर प्रति सेकंड है, पर मेरे पास u जो है वो x है। यू एक्स कितना है? 15 मीटर प्रति सेकंड। अब मैंने आपको प्रक्षेपीय गति में पढ़ाया था, मैंने आपको प्रक्षेपीय गति में ये पढ़ाया कि जो क्षैतिज दिशा में त्वरण होता है वो u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहता है। सॉरी, क्षैतिज दिशा में जो वेग है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, पढ़ाया था ना, पढ़ाया था। तो अब अगर ux 15 है, अगर ux 15 है तो मुझे बताओ यही तो vx होगा, यही तो uy 0 क्यों हुआ? अब जी इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में उसे x दिशा में वेग दिया है, y दिशा में वेग नहीं दिया। uy का मतलब है प्रारंभिक वेग y दिशा में, और हमें वो नहीं दिया है, हमें दिया है प्रारंभिक वेग x दिशा में। समझ आया? तो जो ux है क्या वो हमेशा नियत ही बना रहता है? तो क्या वही vx नहीं बनेगा? क्या वही x दिशा में अंतिम वेग नहीं बनेगा? बनेगा। क्या y दिशा में अंतिम वेग हमारे पास नहीं आया? आ गया। तो क्या परिणामी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। अब मेरे पास ये vy आ गया, ये ux है और यही vx है। vy और vx दोनों आ गए हैं, मुझे इसका परिणामी लाना है। तो मैं कहूँगा अतः वस्तु का परिणामी वेग, चूंकि दोनों लंबवत है, परिणामी वेग जो आएगा वो कैसे होगा? v टोटल बराबर हो जाएगा स्क्वायर बराबर vx स्क्वायर vy स्क्वायर टू vx vy cos 90 और cos 90 0 होगा, v स्क्वायर टोटल vx स्क्वायर vy स्क्वायर, छम्मा हे छम्मा 15 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर, v टोटल का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया है? 225 90 8100। तो वी टी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? 8000 और ये 100 है, तो 8100 है ये, और ये जुड़ जाए तो 325 वी टी बराबर √8325। क्या ये नहीं आया? 99 आ रहा है। कहाँ? 15 क्या है अनूप जी? ये पहले दिया हुआ है ना वेग, x दिशा में पहले वेग दिया हुआ है। कितना आ रहा है बताओ? 91.24 कह रहे हैं, ठीक है। तो VT बराबर 91.24 मीटर प्रति सेकंड, और अगर मैं कह दूं ये कितना है? 92 मीटर प्रति सेकंड। नहीं आया। मित्रों देखिए कितना टफ क्वेश्चन था, फिर भी मैंने उसे चुटकियों में सॉल्व करवा दिया है। अभी भी अगर आप नहीं करते हैं इसे तो मुझे दोष ना देना दुनिया वालों,
अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। ओके ओके, ये मैं पहले से करवा चुका हूँ और मैं लास्ट उदाहरण में आपको लेकर चल रहा हूँ, पाठ्य पुस्तक उदाहरण ये। क्या ये नहीं आया? अच्छा, दीपक जी कह रहे हैं 99 आ रहा है। भाई 99 अगर आ रहा है तो हमने समय को तो वैसे भी बढ़ाकर ही लिया था, और ये भी ठीक है 490 मीटर ही लिया है। सही है, ये 15 मीटर ही दिया गया है। ओके, जी 9.8 नहीं लिया है अपन ने, और इससे हमारा ये आंसर आया है। कहाँ गड़बड़ हुआ है? 99 तो नहीं आ रहा है। 20 17/2 8.5 ही आया है। 17/2 9 सेकंड लिया है, लिया। और यू वाई हमारे पास था नहीं तो हमने 0 ले लिया। वी वाई हो गया है 10 × 90, तो 90 लिया है, सही है। और 90 का 15 का मैंने स्क्वायर किया है, तो 90 का स्क्वायर कितना है? यही तो है 90 का, और स्क्वायर 225, ये नहीं आ रहा। एक बार चेक करो भाई। एक मित्र कह रहा है 99 आ रहा है, एक मित्र कह रहा है 99 आ रहा है। नहीं 99 नहीं आना चाहिए। भाई आ तो 92 ही रहा है। एक बार चेक कर लीजिए, 10 की जगह 20 भी तो ले सकते। नहीं शिवम, 20 क्यों लेंगे हम? हाँ मैंने T9 लिया है, बिल्कुल लिया है। चलिए अभी देखिए मेरे मित्र, आंसर तो इसी पैटर्न से आएगा। अगर कोई मान लो वैल्यूम ऊपर नीचे हो गई है तो उसमें इतना लोड नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है मेरे मित्र। देखिए आंसर तो इसी पैटर्न से ही आएगा। अगर कोई वैल्यू ऊपर नीचे हुई है तो इसमें लोड नहीं लेना है, चलेगा। और भी अगर कोई मिस्टेक हुई है तो मैं इस क्वेश्चन को मंडे को फिर से देख लूंगा। इस क्वेश्चन को मंडे को हम फिर से देख लेंगे कि इसमें क्या मिस्टेक था। अब देखिए, हाँ अगर कहीं भी गलती हुई है ना तो हम इस क्वेश्चन को मंडे को फिर से देख लेंगे कि इसमें ये मिस्टेक हुआ था, ठीक है। अब देखो लास्ट उदाहरण देख लो क्या है कि कोई कीड़ा है एक वृत्तीय खांचे की जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, फंस गया है। 12 सेंटीमीटर में फंस गया है, आर बराबर है 12 सेंटीमीटर। वह खांचे के अनुदिश स्थिर चाल से चल रहा है। चलने दो। अब 100 सेकंड में 7 चक्र लगा रहा है। 100 सेकंड में कितने साइकिल हैं? 7 साइकिल हैं। अगर 100 सेकंड में 7 चक्र है तो 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या कितनी होगी? 1 सेकंड में हो जाएंगे 7/100। तो 1 सेकंड में 7/100 है, इसका मतलब आवृत्ति आई कि नहीं आई?
ये आवृत्ति आई कि नहीं आई? 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या हो गई है 7/100। 7/100 का मतलब हो गया है f आवृत्ति। क्या क्या पूछ रहा है? कीड़े की कोणीय चाल। तो तुम्हें मालूम है कोणीय चाल होता है ओमेगा। ओमेगा बराबर होता है 2π/t। तो 2π और t इंटू होता है फ्रिक्वेंसी, 2 × 3.14। 100 सेकंड में 7 साइकिलें, तो 1 सेकंड में 7/100 हो गया। 7/100 ये ओमेगा आ जाएगा। अगर ये ओमेगा आ जाए तो v बराबर होता है r ओमेगा। रेखीय वेग भी तो चाहिए, रेखीय वेग भी तो चाहिए, रेखीय वेग भी तो हमको चाहिए ना। तो r कितना है? सुनो 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 सुनो, r है 12 सेंटीमीटर, r है 12 सेंटीमीटर माइनस 2 ओमेगा है 2, 3.14 7/100। चलो ये v आ जाएगा, दोनों निकाल दिए हैं मैंने। और क्या त्वरण सदिश एक अचर सदिश है? इसका परिमाण बताओ। हमें त्वरण भी लाना है। तो वृत्ताकार पथ पर जो त्वरण होता है वो कितना होता है? वृत्ताकार पथ पर जो त्वरण है वो है v²/r। v कितना है मुझे बताइए? ये रहा, ये रहा 12 10 की घात -2, 2 × 3.14 और इंटू 7/100 का होल स्क्वायर। और r क्या है मेरे पास? r 12 सेंटीमीटर है। क्या ये नहीं है? ओमेगा का क्या मीनिंग है जियान? ओमेगा कोणीय वेग भी है और ओमेगा आवृत्ति भी है, कोणीय आवृत्ति भी है। दोनों में सेम वैल्यू ही चलेगा। सारे क्लियर हो गए? सारे ये उदाहरण समझ आए कि नहीं आए मुझे बताइए। हेमराज माली भौतिक विज्ञान का जनक कौन है? एक वैज्ञानिक नहीं है जो जनक हो, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। हर एक सिद्धांत का अलग अलग जनक है, एक नहीं है। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा बताइए मुझे? क्या ये प्रश्न कर लोगे मुझे बताओ? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, हो जाएंगे बताओ? 10 की घात -2 इसलिए लिखा दीपक क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। नया चैप्टर कब स्टार्ट करोगे? शिवाजी मैं ट्यूसडे को स्टार्ट करूंगा। मंडे को और न्यूमेरिकल करेंगे और जो क्वेश्चन है हमारे वो करेंगे। एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, एक एक क्वेश्चन को दिमाग में बैठा दूंगा लोहे की तरह मेरे मित्र। बस ये है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद कितना उस कांटों भरे सूल भरे मैं कहूँगा मार्ग पे चल रहे हैं, डिपेंड करेगा ऑन यू। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको ही वापस फल के रूप में मिलेगा। तो आप वापस तैयारी करें, अच्छे से क्वेश्चंस को करें। न्यूमेरिकल का रिकॉर्डेड वीडियो जरूरत भी नहीं है, पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, कहाँ जरूरत है बताइए? तो मेरे मित्र आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगली कड़ी में फिर आपका अभिनंदन रहेगा, विदा लेता हूँ। हाँ, परंतु एक विशेष सूचना भी बता देता हूँ। एक विशेष सूचना देख लीजिए। उत्कर्ष स्कूल का क्विज शो का एपिसोड हमारा 3रा आ रहा है और खेलो सीखो जीतो लाइव आने वाला है 29 जुलाई को। उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन क्लास 6th to 12th के अंदर। तो आप सभी को जुड़ना बहुत ज़रूरी है आज शाम 29 जुलाई को। चलिए मेरे मित्रों, सभी को बहुत ज़रूरी है इस क्विज शो में भाग लेना। ज़रूर खेलें, ज़रूर इनाम जीतें और अपना और अपने मम्मी पापा का नाम, माता पिता का नाम रोशन करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।